नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज आपको कई ऐसी खुशखबरी देना चाहेंगे जिनको जानकर के आप भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक आंगनवाड़ी केंद्र का आदेश दिखाना चाहूँगी जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए इतना इतना पैसा आ रहा है। और दूसरा आदेश है, देखिए, महिलाओं को हर माह मिलेंगे 1,000। तो 1,000 क्यों मिलेंगे, इसका कारण क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहें। अब देखिए, कुछ यानी पुष्टाहार की वीडियो वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पर, तो वो वीडियो हमने बना करके डाल दी है, जा कर के देख लें। और हमारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण यानी संवर्धन वाला चल रहा है, तो उसमें जाने की वजह से टाइम नहीं निकल पाता है, तो हमने उसकी भी एक वीडियो डाल दी है। तो एक बुढ़िया ने बोया दाना, तो उसको भी जा कर के सभी भाई बहन देखें। अब मैं आपको देखिए बताना चाहूँगी, महिलाओं को हर माह मिलेंगे 1,000 रुपये। ये क्यों मिलेंगे? आत्मनिर्भरता। 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत मिलेगा लाभ। यानी जो 18 साल से ऊपर की उम्र की हैं उनको ये लाभ मिलना है। तोहफा योजना के मद में 2,000 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। दिल्ली की आधी आबादी सशक्त होगी। तो ये दिल्ली की सरकार ने पोषण से जुड़ी योजनाओं के लिए 664 करोड़ का किया प्रावधान। तो यानी जो आंगनवाड़ियों के लिए है उसके लिए भी 664 करोड़ का प्रावधान किया है। अब मैं आपको इसकी जो पूरी डिटेल से जानकारी देना चाहूँगी, तो लास्ट तक सभी बहनें बनी रहें। तो देखिए, किसे मिलेगा इसका लाभ। योजना का लाभ 18 साल से ऊपर की हर महिला को प्रति महीना 1,000 की राशि मिलेगी। आपका दूसरा देखिए पॉइंट है, योजना के लिए योग्य वे महिला होंगी जो अभी सरकार की किसी पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं है, यानी उन्हें किसी भी तरह की कोई पेंशन नहीं मिल रही है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं देती हैं। और आपके चौथा, स्कीम के लिए पात्र महिलाओं को एक फॉर्म भरना होगा और सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि वह किसी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है और इनकम टैक्स पेपर नहीं है, यानी ये इनकम टैक्स भी नहीं भरती हैं, कोई सरकारी इनकी नौकरी भी नहीं है, कोई जॉब नहीं करती हैं, तभी इनको हर महीने 1,000 का लाभ मिल पाएगा। फॉर्म के साथ हर महिला को आधार कार्ड और पैन बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी, यानी पैन कार्ड भी लगाना होगा, आधार कार्ड भी लगाना होगा और बैंक की जानकारी भी देनी होगी। अभी जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको भी देखें। दिल्ली सरकार 9 लाख लड़कियों को शिक्षा दे रही है। इस साल 933 लड़कियों ने नीट और 123 लड़कियों ने जेईडी पास किया है। पिंक टिकट पर हर साल 11 लाख महिलाओं की फ्री सफ़र कर रही हैं। मुख्यमंत्री CCTV योजना के तहत दिल्ली में 2,60,000 से ज़्यादा कैमरे लगे हैं। हर किलोमीटर पर 62 से ज़्यादा लाइटें लगी हैं। मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट फोकस के तहत 2,80,000 LED लाइट लगी हैं। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा। तो देखिए बहनों, यानी सरकार अपना यानी सिक्का सीधा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए नए नए हथकंडे निकालती हैं। इसी तरीके से यूपी सरकार ने भी निकाल दिया कि अगर हम जीत जाते हैं तो आंगनबाड़ी बहनों को 120 दिन के अंदर सम्मानजनक मानदेय देंगे। अब देखिए, दिल्ली सरकार ने इसी तरीके से निकाला है कि हर महीने यानी 1,000 देंगे। और देखिए, इसी तरीके से यानी हिमाचल में भी निकला है। हिमाचल में क्या निकाला है, 1,500 रुपये देंगे महिलाओं को। दिल्ली में हर माह 1,000 व हिमाचल में 1,500 रुपये। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार के बजट में महिलाओं की प्रति माह 1,000 रुपये सम्मान राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत राजधानी में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की उन महिलाओं को यह सम्मान राशि मिल सकेगी जिनके पास दिल्ली का आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र होगा। यानी दिल्ली का ही होगा, कहीं दूसरी जगह की जाकर लें तो नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी, सरकारी पेंशन और आय कर के दायरे में आने वाली महिलाएं इस सुविधा से बाहर रहेंगी।
इधर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव में की घोषणा को अमल लाते हुए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना लागू कर दी। इसके तहत 18 से 60 वर्ष की हर महिला को 1500 रुपये मासिक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय के बाहर पत्रकारों से कहा कि सरकार ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा दी गई 5वीं गारंटी पूरी कर दी है। इस पर योजना पर वार्षिक 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पात्र महिलाओं के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। तो यानी जो पात्र महिलाएं उनके ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। और यानी यहाँ 1500 रुपये 18 से और 60 साल की महिलाओं को दिए जाएंगे। हिमाचल में 1500 रुपये। अब देखिए एक और जो नई जानकारी आई है आंगनबाड़ी बहनों के लिए वो भी सुन लें। मोटापे के समय पूर्व डिलीवरी से घट जाता है मृत शिशु जन्म का जोखिम। तो एक नए अध्ययन के अनुसार मोटापा प्रसव के दौरान मृत बच्चे का जोखिम कारक हो सकता है, खासकर जब प्रसव तय समय के बाद होता है। ये इसलिए मैं आपको बता रही क्योंकि आपके यहाँ भी डिलीवरी होती है, आपको भी जाना पड़ता है, तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ऐसी समस्या नहीं आएगी, खासकर जब प्रसव का समय के बाद होता है। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जनरल CMOJ ने प्रकाशित निष्कर्ष बताते हैं कि मोटापे से ग्रस्त महिलाओं के लिए समय पूर्व डिलीवरी मृत बच्चे के जन्म के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। शोधकर्ताओं ने 2012 से 2018 के बीच कनाडा के ओंटारियो में 178 मृत शिशु जन्मों पर बेहतर परिणाम जानने के लिए रजिस्ट्री और नेटवर्क से डाटा का विश्लेषण किया, जिसमें 1.956 बच्चे मृत जन्मे थे। शोध दल ने कहा कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसे अन्य मृत जन्म जोखिम कारक शामिल करने के बाद मोटापे की पहली श्रेणी यानी 30 से 34 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर बॉडी मास इंडेक्स BMI वाली 39 माह की गर्भवती महिलाओं में इसका जोखिम सामान्य BMI 18.5 24.9 किलोग्राम M2 वाली महिलाओं की तुलना में दोगुना था। मोटापे की द्वितीय और तृतीय श्रेणी वाली क्रमशः 35-39 किलोग्राम 2 और 40 किलोग्राम 2 वाली गर्भवती महिलाओं में 36 सप्ताह में मृत बच्चे के जन्म का जोखिम सामान्य BMI वाली महिलाओं की तुलना में 2 से 2.5 गुना अधिक था। कनाडा की डलहौजी यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर व अध्ययन के प्रमुख लेखक नेला रामजी ने कहा कि बढ़े हुए BMI से जुड़ा यह जोखिम 40 सप्ताह के गर्भकाल के 4 गुना से अधिक हो जाता है। अवधि के करीब अधिक निगरानी से लाभ हो सकता है, यानी निगरानी रखनी है तभी लाभ होगा, नहीं तो ये जोखिम बढ़ता ही जाता है। तो देखिए ननौता में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया है, उसका क्या कारण है ये भी हम आपको दिखाते चलते हैं। तो लास्ट तक सभी बहनें बनी रहें। ननौता CSC पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना प्रदर्शन यानी 5 मार्च का है ये। सहारनपुर ननौता फैजान यानी ननौता यहाँ परियोजनाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने रुके वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। SEO डॉक्टर चमन सिंह द्वारा 10 दिनों में रुके वेतन को दिए जाने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। सोमवार की सुबह सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा ननौता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जिला संयोजक नरेंद्र दत्त शर्मा की अध्यक्षता में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा ननौता CSC प्रभारी के नाम प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया गया कि यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर संचालित करती हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा AAA रूबेला एवं कोरोना काल आदि में की गई अतिरिक्त ड्यूटी का पैसा विभाग नहीं दे रहा है, केवल आश्वासन देता आ रहा है। काफ़ी देर चले धरना प्रदर्शन के बीच हुई SEO डॉक्टर चमन सिंह द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बात को सुनते हुए 10 दिनों में रुके वेतन को दिए जाने का आश्वासन दिया गया और इसी आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। धरना प्रदर्शन में नीलम, हसी, जहरा, सुमन, प्रवीण, सीमा, जहरा, शशि, समर, जहरा, शशि, रानी, तारावती, पुष्पा देवी, पूनम शर्मा आदि सभी आंगनबाड़ी
बहनें मौजूद रहीं तो 10 दिनों के में रुके हुए वेतन का पैसा आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो हमारी बहनें फिर से धरना प्रदर्शन करेंगी। तो मैं आपको और भी आदेश दिखाना चाहूँगी, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बहनों। तो 143 करोड़ से बदलेगी 913 स्कूलों व 348 आंगनबाड़ी केंद्रों की सूरत। ये लखनऊ की खबर है। 100 पिछड़े शहरों में स्थित स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों का 143 करोड़ से कायाकल्प किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश में 100 पिछड़े नगरीय निकायों के 913 स्कूलों को अपग्रेड किया गया। 25 नए CMO समुदाय कंपोजिट विद्यालय की शुरू किए जाएंगे। किराए के या अन्य सरकारी भवनों में चल रहे 348 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नए भवन बनेंगे। इनके लिए धन स्वीकृत कर दिया गया है। योजना के तहत नगरीय निकायों में 398 स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं बनेंगी। 913 स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनेंगी। फर्नीचर और आधुनिक लैब की भी सुविधा बच्चों को मिलेगी। योजना के प्रति आंगनबाड़ी केंद्र पर लगभग 12 लाख और कुल 41 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे वहाँ पर पठन पाठन की व्यवस्था और बेहतर होगी। बच्चे व अभिभावकों भी इससे आकर्षित होंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर रखती हूँ। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के लिए। जिन भाई बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख लें, शाम को हम वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।